बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खित्ते ही नहीं, दुनिया में नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं। जो ममालिक एक दूसरे को दोस्त समझते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब तो फ़ौजी इल्हाक जिस तरह आप कह लें, या फ़ौजें आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज इकट्ठी नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान में मुश्तरका मशक़ें शुरू हो चुकी हैं और तरबेला के इलाके में पाकिस्तान के कमांडोज़ और तुर्की के कमांडोज़ मिलकर ये मशक़ें कर रहे हैं। इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा और इससे खित्ते में क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि भारत और अमेरिका ने भी मशक़ें शुरू कर दी हैं और इनको नाम दिया है युद्ध अभ्यास का भारत ने। और अमेरिकी फ़ौजी और भारतीय फ़ौजी मिलकर ये राजस्थान के इलाके में फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं। 21 फरवरी तक कहा जा रहा है मशक़ें जारी रहेंगी और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब की जा रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत और अमेरिका दोनों की अफवाज मिलकर मशक़ें कर रही हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में भी मशक़ें हो रही हैं और तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं, तुर्की और पाकिस्तान की अफवाज। अब इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दिफाई तौर पर बहुत ज़्यादा करीब आते चले जा रहे हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। अब इन मशक़ों को नाम दिया गया है अतातुर्क। इन मशक़ों का नाम है अतातुर्क और भारत की मशक़ों, भारत और अमेरिका की मशक़ों का नाम है युद्ध अभ्यास। अब आप फ़र्क देखिए दोनों का। अब ISPR ने इस हवाले से आगाह भी किया है। अब ये जो तरबेला के पास हो रही हैं, तरबेला के मकाम पर हो रही हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स में इसकी तकरीब भी हुई है, आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान के कमांडोज हैं और ये 3 हफ्ते ये मशक़ें जारी रहनी हैं। और इसमें क्या क्या होगा? स्पेशलिस्ट स्किल्स इसमें जिनमें शामिल है जी काउंटर टेररिज्म, इसकी मशक़ होगी। क्लोज क्वार्टर बैटल की मशक़ें की जाएंगी, दोनों ममालिक की फ़ौजें मिलकर ये मशक़ें कर रही हैं। कोऑर्डिनेट सर्च, फायर एंड मैनूवर टेक्निक्स हैं। हेलीकॉप्टर रेपेलिंग है, यानी हेलीकॉप्टर से जिस तरह रस्सी की मदद से, रस्सियों की मदद से नीचे उतरा जाता है वो है। कंपाउंड क्लियरेंस है और इसके अलावा रेस्क्यू एंड फ्री फॉल ऑपरेशंस, इन सब की यानी बड़ी कंप्रिहेंसिव ये मशक़ें हैं जो कि जारी हैं। अब ये मामला पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अफवाज का, कुर्बत का, ये बहुत आगे बढ़ रहा है और ये मशक़ें उसी का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि दोनों अफवाज का बॉन्ड और ज़्यादा बेहतर होगा, कुर्बतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, दोनों कौमों के दरमियान रवाबित और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जिस तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कॉपरेशन हो रही है, इसको आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है कि मुख्तलिफ मालिक मिलकर अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ दिफाई कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, पिछले महीने में ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में थे और ये दौरा भी बड़ा अहम था। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कहा जा रहा है कि नए नए इल्हाक या अलाइंसेस बन रहे हैं और पाकिस्तान और तुर्की बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं। अब मुझे तुर्की के इस हवाले से, इस खबर के हवाले से याद आया कि हाल ही में आपने देखा कि एक फ़ौजी वफ़द आया सऊदी अरब का भी, और वो जब आया तो यहाँ पर उनको एयरपोर्ट पर इसलिए रोकना पड़ा कि वो बग़ैर वीज़े के ही पाकिस्तान आ रहे थे, तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया। फिर ऑन अराइवल वीज़े का मामला चला और उनके डिफेंस अटाची जो पाकिस्तान में है सऊदी अरब के, उनको आना पड़ा एयरपोर्ट और फिर वो ऑन अराइवल वीज़ा का मामला हल करना पड़ा। तो सऊदी अरब के फ़ौजी वैसे ही आ गए थे। बहरहाल तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी है और उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, लेकिन ये जॉइंट एक्सरसाइजेज ये एक और लेवल की हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी बात हुई है और इसमें एक बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पर $80 करोड़ की दोनों के दरमियान तिजारत है जिसको आगे बढ़ाना है, इस पर इत्तफाक हुआ है। और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अगर सिर्फ दिफा की बात की जाए तो अभी हाल ही में आपने देखा कि जो मिल्जम क्लास शिप्स हैं वो दोनों मिलकर बना रहे हैं और तुर्की उसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ तुर्की में, यानी 4 हैं, तुर्की में 2 बनी है, 2 पाकिस्तान में। और ये लेटेस्ट
बहरी जहाज़ हैं जो तुर्की पाकिस्तान को दे रहा है, और ये ऐसी सलाहियत रखते हैं कि रडार में भी ना आए ये बहरी जहाज़। तो यहाँ पर इसकी तकरीब जब हुई तो उसमें तैयब उर्दवान भी शरीक थे, ये मिल्जम क्लास की जो वॉरशिप्स हैं इसमें, और उन्होंने कहा कि हम तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन में, उसके दिफा की मॉडर्नाइजेशन में एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तुर्की को भी सपोर्ट कर रहा है, कई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तान लड़ाका तैयारे वो देता है ट्रेनिंग के लिए तुर्की को, और तुर्की इस तरह से हेलीकॉप्टर हों, ये वॉरशिप्स हों इसमें, और ड्रोन की बड़ी टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है, उसमें मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब पिछले महीने जो वज़रा ख़ारजा का तीनों ममालिक आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के दौरान इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा और अगला इजलास अब तुर्की में होना है। इसमें एक अलायंस बनता नजर आ रहा है आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। अब तुर्की और पाकिस्तान कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? दिफाई तौर पर आपने देख लिया कि जॉइंट मशक़ें हो रही हैं दोनों अफवाज के दरमियान। माशी तौर पर दोनों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज़्म में ताउन करना है, टूरिज़्म में तुर्की बहुत ज़्यादा आगे है, उसके हवाले से बात हो रही है। तालीम के शोबे की बात हो रही है। इस्लामोफोबिया, ये जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलती है, इस पर मिलकर काम करने का कहा गया है। दोनों मालिक ने इस पर काम करना है। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के हवाले से तुर्की पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और तैयब उर्दवान वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में खिताब किया है, और वो कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर का जो मामला है हम बिल्कुल वही मौक़िफ़ रखते हैं जो पाकिस्तान का है। OIC के लेवल में आप देखते हैं हमेशा तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। FATF के मामले में आपने देखा तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट की। तो हर चीज़ में यानी एक एक, अब तुर्की के लिए अगर साइप्रस का मामला है उसमें पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है। नगोर्नो कराबाख अज़रबाईजान का मामला है आर्मीनिया के साथ, उसमें पाकिस्तान तुर्की उनके साथ खड़े हैं। तो ये अलायंस बड़ा मजबूत होता जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने अज़रबाईजान की फ़ौज को ट्रेनिंग भी दी हुई है। इसीलिए तो आपने देखा कि जब आर्मीनिया को शिकस्त हुई, कह रहे थे जी ये तो अज़रबाईजान की, हाँ पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है, वो ट्रेनिंग थी असल में, और फिर आर्मीनिया को शिकस्त हुई। तो ये अलायंसेस बन रहे हैं, और ये जॉइंट ड्रिल्स उसी का हिस्सा है। अब दुश्मन को भी आग लगी हुई है, वो भी परेशान है, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पर युद्ध अभ्यास जो हो रहा है, ये मशक़ें हो रही हैं अमेरिका के साथ मिलकर, और अमेरिका से नई नई जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं वो सिखा रहा है अमेरिका भारतीय फ़ौजियों को कि चलानी किस तरह है, लेकिन जज्बा कहाँ से लाएगा। और उसमें हेलीकॉप्टर ड्रिल्स और दीगर जो असलहा है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस आप देखें कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब की जा रही है, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी की ज़रूरत है, और वो तैयारी हो रही है। ये पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जिस तरह से ड्रिल्स कर रहे हैं, अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहे हैं और कोलैबोरेशन को बढ़ा रहे हैं तुर्की के साथ। और पहले ही आपने देखा कि कितना मोदी को आग लगी तुर्की के ख़िलाफ़, कितना बोला तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ जब उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की। तो ये अलायंस दिखा रहा है तुर्की के साथ कि हम दिफाई तौर पर पाकिस्तान और तुर्की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, करीब हो रहे हैं, माशी तौर पर भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसी तरह से, चाहे दिफा हो, तिजारत हो, टूरिज़म हो, कल्चर हो, तालीम हो, इसमें भी, क्योंकि तुर्की की तरफ से भी ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी भी तुर्की बनाने जा रहा है। इसके अलावा कई सेहत के हवाले से कई इदारे बनाने पर तुर्की ने काम किया है, तालीमी इदारों में भी है। तो ये अभी मामला बहुत आगे बढ़ना है। अभी तो ये सिर्फ एक तरह से आप समझिए कि एक शुरुआत है। ये जॉइंट ड्रिल्स जो हो रही हैं, और ये अभी पाकिस्तानी फ़ौज भी जाती है तुर्की, वहाँ पर भी इस तरह जॉइंट ड्रिल्स होती हैं। तो अभी इंशाल्लाह ये पाक तुर्क ताल्लुकात ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है और बहुत ज़्यादा आगे जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।